क्या आप भी हेयर फॉल से तंग आ चुके हैं? क्या आपने भी महंगे महंगे सप्लीमेंट खा लिए हैं? महंगे महंगे शैम्पू, महंगे महंगे तेल आप यूज कर चुके हो और आज फिर से कोई ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हो जिससे आपके हेयर फॉल की समस्या खत्म हो जाए। गाइज, आपने कुछ ना कुछ जरूर ट्राई किया होगा मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी अपने जिस टाइम मेरे बाल झड़ रहे थे मैंने भी बहुत से सप्लीमेंट ट्राई किए। बहुत से घरेलू ऐसे नुस्खे जो भी मैं सुनता था उन्हें ट्राई कर लेता था। कोई शैम्पू ट्राई करता था पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे मेरे गुरुजी मिले और उनसे मुझे टीचिंग मिली कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। उन्होंने मुझे टीच किया कि आपकी सारी प्रॉब्लमों की जड़ आपका पेट है। सो आज इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम सहगल फ्रॉम हिमाचल। यही वो वीडियो है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। आपकी हेयर फॉल की समस्या सारी दूर हो जाएगी। प्लीज वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। गाइस, जब हम हमारे घर पे कोई पौधा सूखता है तो हम उसके पत्तों पे पानी नहीं देते, हमारा सीधा ध्यान उसकी जड़ों में जाता है। हम जड़ों में पानी डालते हैं, उसके पत्तों में क्यों नहीं जाता? हम उसके जड़ों में पानी देने लग जाते हैं। सेम इसी तरह बात हमारे बालों की भी है। जब हमारे बाल झड़ते हैं सीधा सिर पे क्यों चले जाता है? हम सिर को धोने लग जाते हैं, उसमें नए नए शैम्पू लगाने लग जाते हैं, हम कोई सप्लीमेंट खाने लग जाते हैं बिना वजह से, बिना पूछे। मगर फ्रेंड्स, सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारी जो मेन जड़ है, बीमारी की मेन जड़ है, वो पेट से है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो आइए आगे डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, सच सच बताइएगा, किसी किसी ये बात पता थी कि प्रॉब्लम हमारे पेट में है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब आपका खून गंदा हो जाता है, गंदा होने की वजह से यह मोटा हो जाता है, यह भारी हो जाता है, सो हमारे टॉप फ्लोर तक, हमारे सिर तक ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता। गाइस, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम सब अंग्रेज बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल ही सब कुछ है। हम क्या चीजें खाते हैं जो हमें प्रकृति से सीधी सीधी नहीं आ रही है, हमने उन चीजों को खाना स्टार्ट कर दिया है। फास्ट फूड आदि हम बहुत पसंद करते हैं। पैकेट्स वाली चीजें, भुनी हुई चीजें, इन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं। इनका पचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारा पेट इन्हें नहीं पचा पाता है, जो कि हमारे पेट में गंदगी का रूप ले लेते हैं। हमारे इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत में जमा होते रहते हैं। ये सारा खाना जमा होता रहता है, क्योंकि जो बॉडी को जरूरत होती है वो तो लग जाती है, बाकी ये गंदगी के रूप में सड़ता रहता है हमारी बड़ी आंत में। सो अब बड़ी आंत का काम क्या है कि ऑब्जॉर्ब करना, कोई भी चीज जो है वो ऑब्जॉर्ब करना। जो हम भी खाते हैं, जैसे हमारी आंत में गंदगी होगी तो वो गंदगी ही ऑब्जॉर्ब करेगी। तो ये हमारी गंदगी ब्लड में मिक्स हो जाती है और हमारा ब्लड गंदा, गाढ़ा और मोटा हो जाता है। और वो मोटा होने के कारण हमारे सिर तक नहीं पहुंच पाता, सर्कुलेशन कम हो जाती है और हमारे सिर तक नहीं पहुंच पाता। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है। तो आइए हम सीखेंगे कि हमें ब्लड को कैसे साफ करना है, हमें अपने सिर तक इस ब्लड सर्कुलेशन को कैसे चलाना है, और सेकंड, हमने क्या डाइट ऐसी लेनी है जिससे हम हेयर ग्रोथ को भी, अपनी बॉडी को भी, हर चीज का ध्यान रख सकें। ब्लड को साफ करने का सबसे सुपर फास्ट तरीका है फास्टिंग, उपवास। हमें रात के टाइम उपवास स्टार्ट करना है, फास्टिंग करनी है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है ताकि हमारी बॉडी को रिपेयर कर सके और बॉडी के अंदर जो भी हमारी डैमेज है, कुछ भी है, चाहे वो ब्लड है। हम क्या करते हैं, दिन भर खाते रहते हैं और रात को भी कुछ ना कुछ उठ के खा लेते हैं, तो हमारा पेट तब भी नहीं भरता। अब हमारा पेट काम करता रहता है, हमारी इंटेस्टाइन काम करती रहती है उस खाने को बाहर निकालने के लिए, जो हमारी बॉडी को टाइम ही नहीं लगता हमारी बॉडी को साफ करने के लिए। अगर आज से ही आप अपनी बॉडी को फास्टिंग पे डाल देते हो तो वो क्लीनिंग स्टार्ट कर देगी। गाइस, दूसरा पावरफुल तरीका है एनिमा। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो एनिमा के बारे में बताई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एनिमा लेना है हमें, और ये आपको 21 दिन तक लेना है कंटिन्यू। आप उसमें रूल एंड रेगुलेशन आप किस तरह से लेना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो आप वीडियो में देख सकते हो। एनिमा 100% सेफ है। एनिमा आपकी कई सालों की गंदगी को बाहर निकालता है, जो कि आने वाले समय में कई गंदी बीमारियों को जन्म देने वाली है। तो एनिमा का जरूर इस्तेमाल करें और करके देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने सालों की गंदगी मैं लेके घूमे जा रहा हूँ।
और सबसे खास बात कि ये वीडियो जेंट्स लेडीज सबके लिए अप्लाई होती है। दोस्तों अब आता है तीसरा पावरफुल तरीका, फुल बॉडी वेट पैक। इसमें हमें क्या करना है कि एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसे भिगो देना है पानी में, ठंडे पानी में उसे भिगो देना है। एक तो पट्टी हमें लगानी है अपने माथे पे और एक पट्टी हमें गोल करके अपने गले में लगानी है और एक पट्टी हमें अपने पेट में लगानी है उसको भिगो के। ये हमारा फुल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन है। इसको लगाने से आपकी बॉडी में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं, एक गर्म एक ठंडा। प्रकृति का नियम है कि जहां एक समय में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सो हमें यही करना है, आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है ताकि आपका खून पतला हो और आपके वो सिर तक पहुंचे, आपकी बॉडी को ग्रोथ मिले, आपके हेयर को ग्रोथ मिले। इसे आपको एक समय में 30 मिनट तक लगा के बांध के रखना है। सो आप इसे 2 टाइम कर सकते हो, अगर एक टाइम भी कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है। आपको इसे सुबह या शाम को करना है 3 जगह, एक माथे पे, एक गले पे और एक पेट में। गाइस फूड ही है जो हमारी पूरी बॉडी के साथ साथ आपके हेयर को भी ग्रोथ देता है, आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो हम जो खाते हैं वही मेन चीज है। सो हमें खाना ऐसा लेना है कि जो डायरेक्ट हमारी प्रकृति से हमें आता है, जो पेड़ पौधों में होता है, जो हमारी मिट्टी धरती हमारी माँ में होता है। और हम क्या करते हैं कि हम आजकल जानवरों से आया हुआ खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हमें ऐसा खाना कोई भी नहीं लेना है जो कि पशुओं से आता है, जैसे मांस, मच्छी, अंडा। शुद्ध दूध तो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। आजकल हम पैकेट्स का पनीर, दूध, दही तक, छाछ तक हम पैकेट वाली यूज कर रहे हैं। सो इन्हें अवॉइड कीजिए। इनको पचाने में हमारी बॉडी को बहुत टाइम लगता है। सो इनकी इसका खास ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और स्प्राउट्स। तो गाइज अब बात करते हैं पानी से भरे हुए खाने की। जिस खाने में पानी होता है, हमारी जो प्रकृति से आता है खाना उसमें पानी होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, जिन चीजों से जूस निकलता है। अब आप एग्जांपल के लिए ब्रेड से जूस निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। समोसे से जूस निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपकी ऐसी चीजें जिससे जूस निकलता है उन्हें हमें यूज में लाना है। पानी से भरी इन चीजों का क्या फायदा होता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जैसे पेठे का जूस हो गया, हरी सब्जियों का जूस हो गया, करेले का जूस, घिया का जूस, ये चीजें आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगी। गाइस ये डिटॉक्स जूस आप सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लें तो बेहतर होगा और एक समय में एक ही फ्रूट लें, क्योंकि हम मिक्स कर देते हैं। सो एक फ्रूट अपना काम, फ्रूट्स का भी अलग अलग काम होता है, कोई फ्रूट्स कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। सो एक टाइम पे एक ही फ्रूट लें, सो आपके लिए बेटर होगा। और सबसे जरूरी बात मैं आपसे करना भूल गया, सो ये है हमारी सूर्य की किरणें, हमारी सनलाइट। हमारी सनलाइट हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है। अब बात आती है सनलाइट के बारे में। तो जैसे माँ प्रकृति में इतने पेड़ पौधे हैं, ये किसकी वजह से जिंदा हैं? आपने कभी सोचा है? इन पे सूर्य की किरणें पड़ती है, सो जैसे झड़ने लग जाते हैं, कई बार पेड़ पौधों के पत्ते झड़ते हैं, सूर्य की किरणें जैसे ही पड़ती है वैसे ही पेड़ खिल जाते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी भी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। इसे भी धूप की जरूरत होती है। तो आप कोशिश करें कि सुबह या शाम के टाइम इस कम से कम 20 मिनट तक आपको धूप में खड़े रहना है या धूप में लेटना है। उस धूप की किरणों को, उस सूरज की किरणों को इस तरह फील करना है कि वो आपको विटामिन डी से भरपूर है सूरज की किरणें। सनलाइट से आपके हेयर की ग्रोथ तो होगी ही होगी, लेकिन आपकी स्लिक स्किन भी ग्लोइंग होगी। हाँ जी, आप टैनिंग से बचें, क्योंकि हम दिन में कड़कती धूप में ये काम ना करें तो बेहतर है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम आपको 20 मिनट तक ये काम करना है, तो इससे भी आपकी ग्रोथ होगी। सो फ्रेंड्स, ये आपके 5 स्टेप्स पूरे हुए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बोनस टिप्स जरूर लेके जाइएगा। आपके लिए मैं लाया हूँ लास्ट में बोनस टिप। जैसे कि हम चिकन, मटन जो भी हम खाते हैं, इसमें भरपूर प्रोटीन होता है, तो इससे आप बचें, ये ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं। मैं तो हर जगह यही रिकमेंड करता हूं कि आप प्रकृति से आया हुआ सीधा सीधा भोजन लें। कि सब्जियों के स्प्राउट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। दालों के स्प्राउट से ज्यादा इफेक्टिव है सब्जियों के स्प्राउट्स। मैं वही ज्ञान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
सो सबसे पहले हमें स्प्राउट्स की बात करनी है, अंकुरित बीज के बारे में। हमें सबसे पहले अल्फाल्फा, क्लोवर और मेथी, मूली, इन चारों के बीजों को इकट्ठा करके किसी कपड़े में बांध के इसे रात के टाइम जैसे हम सेम ड्राई फ्रूट्स के साथ करते हैं, रात को भिगो देते हैं और सुबह उनको खा लेते हैं, सेम उसी तरह आपको इसे भी करना है कि रात को किसी सूती कपड़े में बांधकर भिगो देना है। 3-4 दिन तक आपको ये काम करना है। सुबह इन्हें खुला छोड़ देना है कपड़े को खोल के, और रात को इसे फिर भिगो देना है। 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर इनमें अंकुर आ जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगी ये, और इनमें आप इनको सलाद में भी यूज कर सकते हैं। आप इनमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के भी खा सकते हैं। ये चिकन, मटन और इनसे ज्यादा पौष्टिक हैं। इनमें उतना ही प्रोटीन और फाइबर होता है जितना कि इन और चीजों में। सो आप जानवरों से आई हुई कोई भी चीज यूज में ना लाएं, आप अपनी प्रकृति से आई हुई चीजों को लाएं। फ्रेंड्स, इन स्प्राउट्स के आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये किसी पौधे को इतना बड़ा पैदा करने की ताकत रख सकते हैं, तो ये आपके बालों को ग्रोथ नहीं दे सकते। आप सोचिए, एक बार गहराई से सोचिएगा, हमारा शरीर इन जानवरों को खाने के लिए नहीं बना है। हमारा सृष्टि से भगवान ने बहुत प्लानिंग करके इन सब चीजों को बनाया है। सो हमें डीपली इन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। गाइस, सेकंड टिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ कड़ी पत्ता। जी हाँ, कड़ी पत्ता भी हमारी बालों के ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, पर ये तभी काम करेगा जो मैंने बताई बातों को, आपको जितने भी स्टेप्स हैं अगर आप इनको फॉलो करते हो। जी हाँ, ये कड़ी पत्ते वाली रेमेडी तभी काम करेगी अगर आप जितनी बताई बातों को फॉलो करते हो। जैसे एनिमा मैंने आपको बताया, सनलाइट आपको बताई, फूड आपको बताए, ये 5 स्टेप्स आपको बताए हैं, उन्हें फॉलो कीजिएगा। गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि सारी बातें तो हो गई, अब शैम्पू कौन सा यूज कीजिए। जैसे कि आपको भी पता ही है, मार्केट में मिलने वाले जितने भी शैम्पू है सब केमिकल से भरे पड़े होते हैं, लेकिन तब भी हमें मजबूरी में इन्हें यूज करना पड़ता है। हमारी बॉडी से ज्यादा हमारी जो सिर की त्वचा होती है, स्कैल्ट होती है, ये बहुत ही नाजुक होती है। हम डायरेक्ट इनमें उन शैम्पू को यूज करेंगे तो हमारे बालों की जड़ें तो नाजुक होगी ही और वो झड़ेंगे ही, हेयर फॉल तो होगा ही। सो मैं आपके लिए हर्बल शैम्पू लेके आया हूँ। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपके पुराने पूर्वज, आपके पुराने दादा नानी इन्होंने यूज किया होगा। हमारे गांव में रीठा मिलता है, उस रीठे को हमें मिक्सी में सुखाकर, आंवले को सुखाकर मिक्सी में उसे पाउडर बना लेना है और उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। उसे आधा घंटा उबाल कर उसमें फ्लैक्स सीड्स, जो हमें अलसी मिलती है, अलसी के बीज मिलते हैं, उन्हें मिक्स करके थोड़ी देर उबाल के बाद में अलसी के बीज डाल के उसको आधा घंटा उबालना है। 1 लीटर पानी के अंदर आपको इसको कर सकते हो। 200 ग्राम आपको इन आइटमों को लेना है, जो मैंने आपको 3 आइटमें बताई। 200 ग्राम अलसी, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा। जी हाँ, हम इन्हें उबाल कर एक शैम्पू की बोतल तैयार कर लेंगे और ये यूज में लाइए। रीठा आपका झाग का काम करता है, सफाई का काम करता है, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, लेकिन हम अपनी पुरानी जो भी कल्चर है हम भूलते चले जा रहे हैं। सो प्लीज इस पर आप डीपली ध्यान दीजिएगा। आपकी बालों की ग्रोथ के साथ साथ आपका पेट भी साफ होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस शैम्पू को बना पाएं या ना बना पाएं, लेकिन एक लास्ट में मेरी एडवाइस अपनी तरफ से आपको कि आप मार्केट का जो भी शैम्पू यूज करते हैं उसकी बैक साइड 2 तरह के केमिकल लिखे होते हैं, उन्हें जरूर चेक करा कीजिए। एक तो सल्फेट और एक पैराबीन, ये 2 तरह के केमिकल होते हैं। आप अगर इनको पीछे बैक साइड मेंशन देखें तो इसे वापस करके कोई और शैम्पू ढूंढिए या इस शैम्पू को बनाइए। और आपको किसी भी बात के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की लिंक देखिएगा और भी वीडियोस देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।